subscribe and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं कीमा सैंडविच। ये बहुत ही इजी है बनाना। इसको बनाने के लिए हमने 2 प्याली मैदे की ली है। इसको हमने पहले से छान के रखा हुआ था और अब हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करनी है और ये हमने साशे पैक लिया है। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे चीनी हमने 2 चम्मच इसमें ऐड करनी है और 2 चुटकी हम इसमें नमक की ऐड करेंगे। तो नमक भी हमने डाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल जो है हमारे पास 5 टेबल स्पून है। तो अब हम इसमें 4 टेबल स्पून जो ऑयल है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और दूध हमने इतना लेना है कि हमारा जो ये डो है सारी गूंदी जाए, तो उसके लिए तकरीबन 1.5 प्याली हमने दूध की ली है। और दूध जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको गर्म बिल्कुल नहीं किया। अगर सर्दी का मौसम हो तो उसको नीम गर्म कर लेते हैं, लेकिन अब ये गर्मी है तो इसलिए हमने इसको गर्म नहीं किया। इसको हम बिल्कुल इस तरीके से गूंदेंगे जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं। इसको कम से कम 5-6 मिनट इसी तरह गूंदना है और इसको हम गूंदने के बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये मैंने हाथों पे 1 टेबल स्पून जो ऑयल पड़ा था वो लगा लिया है। इससे मैदा जो है हाथों पे लगा हुआ है वो उतर जाएगा। और इसको मज़ीद थोड़ा सा गूंद के इसके वो मैं ऊपर ऑयल लगा दूंगी और प्लास्टिक रैप के साथ इसको बंद कर दूंगी ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। आप इसके ऊपर कोई ढक्कन भी दे सकते हैं, कोई भी चीज़ लेके इसको बंद कर दें और किचन में आप रख दें। गर्म जगह होती है वहाँ पे जल्दी ये राइज़ होगी। ये हमने एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल के इसको मैंने गरम कर लिया है। और एक दरमियानी प्याज लेके उसको मैंने चॉप किया था, तो ये इसमें डाल के फ्राई करेंगे। फ्राई हमने तकरीबन 1 मिनट करना है, इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा हमने 1 प्याली लिया है। इसको डालने के बाद भी इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। इसका पानी जो है खुश्क करना है। तो इसका पानी खुश्क करने के बाद इसमें हम पानी डाल के इसको पकाएंगे ताकि हमारा कीमा जो है अच्छी तरह गल जाए। पानी जो हमने आधा किलो इसमें डालना है और ढक्कन देकर इसको पकाएंगे। देखिए पानी खुश्क हो चुका है और कीमा जो है बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसालों में हमने डालने हैं, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये चाट मसाला सबसे पहले हमने डाला है इसमें। और साथ में ही नमक है, ये 1/2 टी स्पून है। और सुरख मिर्च है, ये 1/2 टी स्पून से थोड़ी कम ली है। और काली मिर्च पाउडर ये 1/4 टी स्पून है। और हल्दी पाउडर भी 1/4 टी स्पून है। और ये हमारे पास टिक्का मसाला, ये भी हमने 1/4 टी स्पून ही डाला है। और ये है धनिया पाउडर, ये भी हमने 1/4 टी स्पून ही डाला है। और चिली फ्लेक्स हमने रख लिए हैं, वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरह। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे डालने के बाद, ताकि इसके जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह पक जाएं और कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और लास्ट पे हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल रहे हैं। सिरका हमने 2 टेबल स्पून डाला है। और जो सोया सॉस है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो हमने 1 टेबल स्पून डाला है। और साथ में हम चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस जो है वो भी 1 टेबल स्पून है। और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं। और सब्ज़ मिर्च लास्ट पे हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे।
डो हमारी राइस हो चुकी है और अब हम इसको निकालते हैं और इसके अंदर से जो हवा है वो हमने निकाल देनी है। और ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे हमने रोल करने के बाद पेड़े बना लेने हैं। तो ये देखिए कट कर दिए हैं मैंने पेड़े, और बिल्कुल जैसे हम पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से हमने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके पेड़ा बना लेना है। और इसकी छोटी छोटी हमने टिक्की सी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी बनानी है। ये मैंने एक अदद अंडे की जर्दी ली है और इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूँगी और सारे इसको मिक्स करने के बाद जितने भी मैंने ये कीमे के सैंडविच बनाए हैं इनके ऊपर लगा दूँगी। और दूसरी तरफ हमारा जो पतीला है वो प्री हीट हो रहा है, उसको 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था और उसके अंदर स्टैंड भी। ये तमाम सैंडविच के ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगाई है और अब इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर कलौंजी जो है वो डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैंने पतीले के अंदर रखा हुआ है और इसके ऊपर ढक्कन देकर कपड़ा देकर इसको बेक करेंगे लो फ्लेम पे 45 मिनट बेक करने के बाद देखते हैं ये इसका कैसा कलर आता है। तो ये 45 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें अच्छी तरह बेक हो चुके हैं हमारे सैंडविच। ऊपर ढक्कन दे दूंगी और फ्लेम मैंने अब ऑफ कर दी है और ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला। कीमा सैंडविच रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं और ये देखिए इनका कलर बहुत अच्छा है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।